क्वेश्चन है, आप यहाँ मॉडल पेपर सेट 1 देख सकते हैं। चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? क्या बाल कृष्ण भट्ट का निधन 20/7/1914, 17/5/1910, 13/4/1910, 18/6/1907 में हुआ था? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए। 20/7/1914 को बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ। निधन मतलब मृत्यु हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है उसको देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं कि ओ सदानीरा, मतलब कि इसके शीर्षक जो हैं, निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है, बोलते क्षण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित नाटक है। देखो यहाँ पर जो मोहन राकेश है ये कहते हैं रचित नाटक है, कि किस नाटक के ये रचयिता है ऐसा बोला जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उस नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं उनको देखिए, कि कहते हैं प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। मतलब कि इनके और इनके इन दोनों शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नामवर सिंह जो है ये प्रगति और समाज दोनों के क्या थे? तो निबंधकार थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं उनको देखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? क्या शिक्षा है, क्या जूठन है, क्या त्रिच है, कि रोज है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जूठन। ये जूठन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहते हैं, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? देखो कि एक लेखक है जो मलयज हैं, उनका कहता है मूल नाम, जो उनका मूल नाम है वो बताइए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भरत जी श्रीवास्तव किस मलयज का मूल नाम है? किस लेखक का? तो हम मलयज जो है इसका जो लेखक है उनका मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं उसको देखिए। त्रिच, ये त्रिच एक कहानी है। कहते हैं त्रिच कहानी है, किनकी कहानी? आदर्शवादी के लिए, कि साम्यवादी के लिए, कि मनोविज्ञानी के लिए, कि जादुई यथार्थ के लिए? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब कि जादुई जो है ये क्या है? तिरछी कहानी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ बोलता है कि जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? देखो भाई कि जयप्रकाश नारायण जो है इनके जो गांव का नाम वो कहता है हमें बताने के लिए। तो अब बताइए कि सिताब दियारा है, बी सिमरिया है, सी शाहजहाँपुर है, कि डी कुशीनगर है? तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, सिताब दियारा। ये सिताब दियारा किसके गांव का है नाम है? तो जयप्रकाश नारायण जी के गांव का नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कहते हैं रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि रघुवीर सहाय जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म देखते हैं कि 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 9 का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। किसका हुआ था, तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। कितना में हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं वो देखिए, कहते हैं भक्तमाल क्या है। अब देखिए ये भक्तमाल क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर देखेंगे वो क्या है, तो भक्तमाल है। भक्तमाल क्या है इसके बारे में कहते हैं। तो देखो आंसर से ही पता, क्वेश्चन से ही पता चलता है। भक्तमाल मतलब कि भक्त चरित्रों की जो माला होती है उसे ही हम भक्तमाल के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं 10 नंबर का आंसर जो है, आंसर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था। जी हाँ, नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी जो है वृंदावन। ऑप्शन सी वृंदावन। वृंदावन जो है ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं कि तुलसीदास, कौन सी दास, तुलसीदास, कौन सी दास, तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जन्म स्थान किसकी जन्म स्थान, तो तुलसीदास का जन्म स्थान। बताइए आप लोग में से कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजापुर, 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 राजापुर बांद्रा, राजापुर बांद्रा, ये इसके अंदर में ये तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, देखते हैं राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर, तुलसीदास, तुलसीदास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूरदास, सूरदास जो है ये कौन, सूरदास। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, सूरदास के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास किस शाखा के कवि थे। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, किस शाखा के कवि कौन थे, तो सूरदास। अब बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखिए कि सूरदास जी जो थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के कौन थे, कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन थे, कवि थे। कौन थे कवि कृष्ण भक्ति शाखा के, तो सूरदास जी थे। कौन थे, तो सूरदास जी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। आंसर ए इज द राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के रचनाकार कौन थे, पद्मावत थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। हाँ ये देखिए क्या बोलता है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, कैसे थे वो। क्या मृदुभाषी थे, कि विनम्र थे, कि शांत प्रकार के व्यक्ति थे, ये इनमें से सभी थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी इज द राइट आंसर। इनके अंदर में विनम्रता भी थी, मृदुभाषी भी ये थे और शांत मिजाज के भी व्यक्ति थे। इनका मतलब हुआ कि इनमें से सभी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। जी हाँ, कि सूरदास जो थे उनकी अभिरुचि मतलब उनका मन किन काम में ज़्यादातर रहता था। तो चलते हैं 17 नंबर का आंसर देखते हैं। आंसर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी में, सत्संग में भी इनका रुचि रहता था, पर्यटन में भी रहते, टूरिस्ट के लिए, और कृष्ण भक्ति और वैराग्य के लिए भी इनका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जयशंकर प्रसाद जो थे ये झरना, लहर और आंसू, ये तीनों काव्य संकल है किनके, तो जयशंकर प्रकाश के। तो हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने झरना के बारे में, लहर और आंसू, इन सब के बारे में उन्होंने काव्य का संकलन किया था, इसीलिए इनको बोलते हैं कि इनमें से सभी। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। अब इनमें से बताइए जन जन के चेहरा के रचयिता कौन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। आंसर ए इज द राइट आंसर। गजानन माधव
मुक्तिबोध। गजानन माधव जी थे ये मुक्तिबोध जी चंदन का चेहरा का एक शीर्षक के कविता के रचयिता थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। देखिए यहाँ कि अधिनायक जो है ये किस कविता के शीर्षक के रचयिता है ये बोलता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रघुवीर शाह है। रघुवीर शाह, रघुवीर शाह। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 20 के बाद हम 21 के ऊपर में। 21 क्या बोलता है वो देखिए। 21 है कि जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे। जी हाँ, ये जो थे जे कृष्णमूर्ति ये क्या करते थे, क्या लिखते थे, क्या बोलते थे, क्या बोलते और लिखते थे या गाते थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, आंसर सी इज द राइट आंसर। बोलते और लिखते दोनों काम करते थे। कौन? तो जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, बोलते भी थे और लिखते भी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो 22 का देखते हैं हम, आंसर ए इज द राइट आंसर डायरी, ये साहित्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 में बोलता है कुरीड़ियों। 23 में बोलता है कुरीड़ियों मतलब ये एक शब्द है, का अर्थ बताइए। कुरूड़ियों का मतलब क्या होता है। तो चलते हैं इन कुरूड़ियों का जो मतलब होता है ये कूड़ा फेंकने की जगह को हम कुरूड़ियों के नाम से जानते हैं, इसीलिए आंसर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है मोहन राकेश के बचपन किसके। तो मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मतलब कि मोहन राकेश जो है इनके बचपन का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, आंसर सी इज द राइट आंसर मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। ये चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है धांगर शब्द का अर्थ औराब भाषा में क्या है। देखिए ये इस शब्द का अर्थ कहता है इस भाषा में आप बताइए क्या होता है। तो हम जानते हैं कि धांगर जो होती है इनका जो औराब भाषा के अंदर में इसका अर्थ जो होता है वो होते भारे का मजदूर। भारे के मजदूर को हम औराब भाषा में धोगर कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 बोलता है शयन। कौन सा? शयन। शयन का संधि विच्छेद होगा तो स जोड़ यन होगा कि से जोड़ यन होगा कि से जोड़ अन होगा कि सो जोड़ अन होगा। तो चलते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर से अन, से जोड़ अन, से अन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हिमालय, हिमालय शब्द का संज्ञा है। अब देखिए हिमालय जो शब्द है ये कहता है कि हिमालय जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है, क्या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। द्रव्यवाचक तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, आंसर बी इज द राइट आंसर मतलब कि व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक हम उसको कहते हैं जो प्रॉपर होता है, प्रॉपर नाम को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, प्रॉपर नाउन के नाम से भी हम जानते हैं। तो हिमालय एक पहाड़ का नाम है जो कि खास नाम है, इसीलिए हम इन्हें व्यक्तिवाचक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अदर क्वेश्चन आंसर के तरह हम इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी होती है और आपके समझ में भी आसानी से आ जाता है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा डिफाइन करना इनको नहीं चाहता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 बोलता है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहंकार, अहंकार। तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अहम जोड़ कार, इसी को बोलते हैं हम अहंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कहता है भाषा, क्या? भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। अब देखिए शब्द जो है भाषा जो शब्द है मतलब कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है या इनमें से कोई है ही नहीं, ये बोलता है हमको बताने के लिए। तो भाषा देखिए भाषा यहाँ से लिंग करिए कि भाषा लड़की है कि लड़का है, मतलब आपकी भाषा अच्छी है कि आपका भाषा अच्छा है, ये हमें बताता है बताने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो है ये है कि आपकी भाषा अच्छी है मतलब कि भाषा स्त्रीलिंग है। कौन सी जाति है? तो स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे। 30 बोलता क्या है ये देखिए कि अगर शब्द का विलोम होगा, हाँ मतलब इसका कहता है उल्टा बनाने के लिए, विलोम शब्द बनाने के लिए। तो 30 का जो राइट आंसर होगा बी अनुज होगा। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची होगा किसका? तो अग्नि का, अग्नि का। चलते हैं 31 का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 बोलता है
कि भार शब्द का प्रत्यय क्या है। आप देखिए प्रत्यय कहता है हमको निकालने, किसका कहता है, तो भार का। क्वेश्चन नंबर 32 का, 32 का देखते हैं, बी इज द राइट आंसर। और जो है ये क्या है, प्रत्यय है इसका। अब देखिए देखेंगे, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर देखना है कि ये प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है ना, प्रत्यय जैसे मैंने अभी कहा ना आपको क्या होता है, ये प्रत्यय क्या होता है। तो इससे पहले हमने आपको ग्रामर के अंदर में, जो हिंदी ग्रामर है उसके अंदर में प्रत्यय, संधि, ये सब सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आप उस पीछे वाले चैप्टर को बढ़िया से देखिए, उसमें समझ में आपको आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। जिसका आशय महान हो, क्या हो, जिसका आशय महान हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। अब देखिए कहता है कि जिसका आशय महान हो उसको हम क्या कहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा, वो जिसका आशय महान हो, महान मतलब बड़ा हो, तो उसको हम आशय कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 34 बोलता है ओज शब्द का विशेषण कीजिए। किसका करना है विशेषण, तो ओज का। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट इज द राइट आंसर, ओजेस्वी, ओजेस्वी, ओजेस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो देखते हैं प्रतिकूल के अंदर में प्रति जो है ये उपसर्ग है, और बाकी जो है ये कुल अलग है, प्रति अलग है, इसीलिए हम बोलते हैं ये अनुलग्न है। और एक होता है अनुलग्न, एक होता है संलग्न, जिसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से हम जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। सर्वनाम, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। अब देखिए क्या 5 प्रकार है, कि 6 प्रकार है, कि 7 प्रकार है, कि क्या है, ये आपको पता है और बचपन से ही आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलती है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है तेल, वेरी इंपॉर्टेंट, तेल शब्द हैं। तेल शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक संज्ञा है, कि जातिवाचक संज्ञा है। आप तो समझते हैं कि भाववाचक जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन होता है, और समूहवाचक होता है, जातिवाचक तो बता ही दिया कि प्रॉपर नाउन होता है ना। तो अब हम देखना यहाँ पर है कि तेल जो शब्द है ये होता क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, द्रव्यवाचक होता है। ये मटेरियल नाउन तो है ही, तो हम देखेंगे क्या इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 बोलता पाप मुक्त समास है। कौन सा समास ऐसा है जो पाप मुक्त होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, बी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 बोलता है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची। किस शब्द का, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। पृथ्वी को और दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं। तो 39 का राइट आंसर डी, भू। भू मतलब होता है पृथ्वी, इसी को बोलते हैं हम ज़मीन, और इसी को बोलते हैं हम पृथ्वी, इसी को बोलते हैं भू, इसी को बोलते हैं ज़मीन। जैसे बोलना है वैसे बोलिए, आपकी मर्जी है, इज योर चॉइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अनुदार कौन सा समास है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। संगठन शब्द का संधि विच्छेद करें। क्या करें, संगठन, संगठन का संधि विच्छेद करें। संगठन का समजोड़ गठन होगा, कि सजोड़ गठन होगा, कि संगजोड़ ठन होगा, कि संगठ जोड़ न होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये आपको पता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, ए इज द राइट आंसर, समजोड़ गठन, संगठन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या बोलता है उसको देखिए, निदान, वेरी इंपॉर्टेंट, निदान। निदान शब्द में उपसर्ग है। अब देखिए निदान, जैसे हमने अभी उससे प्रतिकूल में हमने देखा था, इसमें भी हमें देखना है। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। नी जो है ये क्या है, इसका उपसर्ग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है लड़ाई। लड़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए एक है उपसर्ग, यहाँ है प्रत्यय लगा हुआ, तो आप लगाइए दिमाग कि क्या होगा, लड़ाई में क्या लगा है, लड़ाई में क्या लगा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, सी इज द राइट आंसर, आई, लड़ाई, आई, लड़ाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेफायदा शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 44 का, सी इज द राइट आंसर, अभी भाव होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। अब जी हाँ, यहाँ देखिए कि प्रार्थना जो अंग्रेजी में से प्रेयर के नाम से जानते हैं, तो ये हमें देखना है कि प्रार्थना जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये क्या है नहीं है, इसको हमें देखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ए इज द
राइट आंसर। प्रार्थना जो है ये स्त्रीलिंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। घर शब्द कौन सा शब्द? तो घर शब्द। घर शब्द का संज्ञा क्या है? घर शब्द का संज्ञा क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, आंसर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? लघुता। लघुता, लघुता शब्द में प्रत्यय क्या है? अब यहाँ देखना है कि प्रत्यय होता है क्या। इससे पहले हम उपसर्ग, स्वर्ग जो है और ये सारी बातें हम बता दी हैं। अब यहाँ से चलेंगे प्रत्यय। प्रत्यय होता क्या है पहले आप उसको देखेंगे। तो पिछली क्लास में आप पढ़ लिए हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ता, ये जो ता है ये क्या है? प्रत्यय है। किसका है? तो लघुता का है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पे। 48 में कहता है कि पिता। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये विशेषण कहता है निकालने के लिए किसका? तो पिता का। अब बताइए कि ये आंसर प्रीति होगा कि पैतृक होगा कि पैतृक होगा कि प्रीतक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। 48 का राइट आंसर सी, पैतृक होगा। पैतृक को ही हम पिता कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण है क्या? ए इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर एंड डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर जो है डी है, ये 20 कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 50 का बोलता है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या एक शब्द देंगे? मतलब कि जिसके शेखर पे मतलब सर पे चंद्र हो, चंद्र मतलब चांद हो, उसको क्या कहते हैं? क्या उसे चंद्रशेखर कहते हैं कि चंद्र कहते हैं कि चंद्रशेखर कहते हैं कि चंद्रशेख कहते हैं, क्या कहते हैं? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेखर कहते हैं मतलब कि जिसके सर पे चंद हो, मतलब चांद हो, उसको हम चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। लघु, लघु शब्द का कहता है हमें क्या करने के लिए? विशेषण करने के लिए। लघु शब्द का विशेषण बताइए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। 51 का सी इज द राइट आंसर। राघव, सॉरी लाघव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है उसको देखिए। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे एक शब्द में बताइए। तो जिसके पास ममता नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं, निर्दय कहते हैं, निर्धन कहते हैं कि निर्भय कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर, आंसर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। लंबोदर, वेरी इंपॉर्टेंट। लंबोदर शब्द का समास होगा। तो देखते हैं कि लंबोदर का जो समास क्या होगा। तो लंबोदर का समास हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुब्रीहि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि सोमवार शब्द कौन संज्ञा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें कि सोमवार जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। 54 का राइट आंसर, आंसर बी इज द राइट आंसर। व्यक्तिवाचक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है देखिए कि जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द के बारे में बताइए। मतलब कि कहता है कि जो स्त्री अभिनय करे उस स्त्री को हम क्या कहते हैं? नेत्री, अभिनेत्री, अभिनेता और अभिनायक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। अभिनेत्री, मतलब कि जो स्त्री अभिनय करे उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। अब किसका संधि विच्छेद निकालना है? तो मनोयोग का निकालना है। किसका निकालना है? तो मनोयोग का निकालना है। तो देखते हैं 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग, ये क्या है? मनः जोड़ योग किसका है? तो मनोयोग का संधि विच्छेद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है क्या? तो उसको देखिए। दांत, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, हम कहते हैं ना किसी को कि दांत मत दिखाओ, तो इसका मतलब क्या होता है कि दांत दिखाओ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। 57 का ए इज द राइट आंसर। बहस छिड़ जाना, मतलब कि बहस करना क्या कहलाता है? कि दांत दिखाना कहते हैं ना, दांत मत दिखाओ मतलब बहस मत करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। लेन देन कौन सा समास है? लेन देन कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन राइट है सी। सी जो है द्वंद, द्वंद का मतलब होता है कि लेन देन का समास कौन होता है? द्वंद होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? छठी का दूध याद आना, ये मुहावरे है। छठी का दूध याद आना, इसका मतलब क्या हुआ? तो चलते हैं, वेरी सिंपल है। 59 का देखेंगे। 59 का ए इधर राइट आंसर, मतलब कि बुरा हाल होना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो
नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। आप देखिए यहाँ से फिर बोलता है नाखून जो है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मतलब नाखून जो है लड़का है कि लड़की है, उसके बारे में बताइए। तो बताइए कि नाखून अच्छा है कि अच्छी है। तो देखते हैं कि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर जो है वो पुल्लिंग है, मतलब बी इज द राइट आंसर, पुल्लिंग है। नाखून अच्छा है, नाखून अच्छा है, नाखून बड़ा है, नाखून जो कठोर है, ऐसा हम करेंगे। चलते हैं तो अब हम देखते हैं कि अभी तक जो है कि हमने टोटल 60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हल किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इन ऑब्जेक्टिव को अच्छा से याद करेंगे और अच्छी से तैयारी करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना इन्हीं 60 क्वेश्चनों में से रहेंगी। तो आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आप अच्छी तरीक़ा से लिख करके आएंगे और अच्छी तरीक़ा से आप वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क आ सके। चलते हैं, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।